Today start new topics. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, हिंदी मीडियम के छात्र देख चुके हैं, आज इंग्लिश मीडियम के छात्र थोड़ा ध्यान देंगे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक मेड इन टू वर्ड, ट्राइग्नोन प्लस मिट्रोन। ट्राइग्नोन मीन्स ट्रेंगल, मिट्रॉन्स मीन मेजरमेंट। ट्राइग्नोन मीन्स ट्रेंगल होता है, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deal angle and side of a triangle is called trigonometry। मतलब मैथमेटिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम लोग एंगल और साइड के बारे में जो भी डील करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। फिर हमारे पास जो सेकंड आता है वो आता है हमारे पास एंगल। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक टर्म होता है वो एंगल होता है और साइड होता है। एंगल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, साइड तो आप जानते हैं। तो कहने का मतलब व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन टोटल टर्निंग डिस्टेंस ऑफ इनिशियल टू फाइनल, टोटल टर्निंग डिस्टेंस ऑफ इनिशियल टू फाइनल इज कॉल्ड एंगल। कहने का मतलब जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो टोटल टर्निंग डिस्टेंस होता है इनिशियल से फाइनल का, जो टोटल टर्निंग डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग एंगल, यू नो, अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो भी इनिशियल से फाइनल का जो टर्निंग डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। फिर उसके बाद कहीं भी अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो हमेशा अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। बेसिक मैं बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और सपोज करते हैं इसका एंगल जो होगा थीटा होगा, कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो हम एंगल सपोज करेंगे थीटा, आप जानते हैं इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस, और इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसके बाद हम लोग जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है वो 6 रिलेशन हमारे पास होता है। जो फर्स्ट रिलेशन होता है उसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो टैन थीटा इक्वल टू होता है वो बेस अपॉन, टैन थीटा इक्वल टू जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बच्चों थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान देंगे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीन इसके अपोजिट होते हैं। साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस का जो अपोजिट होता है वो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टैन का जो अपोजिट होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, तो आप देखेंगे हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू, कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी, इसमें कुछ आपको करना है। इसमें जो याद करने का तरीका है पी बी पी बटे एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद करने का थोड़ा सा बेसिक है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप तीन इसके अपोजिट होते हैं, इनका जो प्रोडक्ट होता है वन आता है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ, पाइथागोरस के पास। ये थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, इनको समझना बहुत आसान है। तो लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम,
अकॉर्डिंग टू जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। कहने का मतलब स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। पाइथागोरस के अनुसार जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम होता है। दैट इज क्लियर। तो ये थोड़ी सी हमारे पास जो बेसिक टर्मिनोलॉजी तो उसके बारे में हम बताए हैं, है ना। फिर बाकी चीज़ों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थोड़ा सा बहुत ही बेसिक चीज़ है इसलिए मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो आप देखेंगे, अगर आपके पास वन ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज आर गिवन देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज। कैसे निकालते, अगर वन ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू आपके पास दी गई है तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आपको देंगे। ये इंग्लिश मीडियम का जो था उसको हमने स्टार्ट किया, उसको आप थोड़ा सा देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।